9 पार्टियों के नेता हुए बैठक में शामिल। बिहार में चल रही सर्वदलीय बैठक हुई खत्म। हम पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी हुए शामिल। महागठबंधन की तरफ से 6 और एनडीए की तरफ से 2 और एक एमीम के नेता हुए बैठक में शामिल। बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा और हरि सहनी हुए शामिल। बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर चर्चा हुई है। बैठक में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंक नहीं रखी गई है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को विधानसभा में सत्र के दौरान रखा जाएगा। बीजेपी के नेता और जीतन राम मांझी ने मौजूदा जाति आधारित गणना में भी कई खामियों को सरकार के सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को उस खामियों को दूर करने की बात कही है। हम लोगों ने तो शुक्रिया कहा है, धन्यवाद दिया है। सर, विजय सिन्हा ने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। विजय सिन्हा अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, किसके दबाव से बोलते हैं हमको समझ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं। मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाया है। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में उनकी स्थिति मजबूत है, नंबर में आगे हैं, राज्यसभा और लोकसभा में और सारे कानून पास करवा लेते। तो इसमें जो रिसोर्सेज देना चाहिए था बिहार को, उन्होंने क्यों रोका? ये सवाल उनसे विजय सिन्हा साहब पूछेगा। आंकड़े पे सवाल उठाए जा रहे, कई परिवारों से जो है जानकारी नहीं इकट्ठा की गई, फिर भी आंकड़े जो सार्वजनिक कर दिए गए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है कि अब उनके पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए। इतनी तारीखी, इतना ऐतिहासिक काम हो गया तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। और कई जगह सवाल भी आए हैं कि कई परिवारों के मुखिया से बात नहीं की गई है। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों मामले। नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं बात है। और किसी भी तरह का छोटे से छोटे डिस्क्रिपेंसीज भी है, वो यहाँ बात हुआ कि उसको ठीक कर लिया जाएगा। उसमें क्या, जो आपका मोटा मोटा भय है वो आपका पूरा हो रहा है सर्वेक्षण से। जीतन राम मांझी जी का बयान कुछ भी नहीं आया, बिना मीडिया से बात करते चलते हुए, क्या उनका? अब ये तो जीतन राम के उन्होंने कोई बाइट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने शुक्रिया कहा, धन्यवाद दिया है। अब आपको नहीं बोला तो उसका हम तो जिम्मेदार हैं। जारी किया गया वो हम लोगों को प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। ये रिपोर्ट में कई खामी, कई कमी को इन्होंने स्वीकारा है और लोग उस पर आपत्ति दर्ज करें। हमने मांग किया है कि जो लोग वंचित रह गए, जिनके रिपोर्ट में कमी है, खामी है, वह आपत्ति शिकायत कैसे दर्ज करेगा। और जो आप 17 ग्रेडिंग का जो जानकारी मांगे हैं वो पब्लिक डोमेन में कैसे जाएगा, कैसे लोग जानकारी लेंगे। इन्होंने निजता की बात की कि हाईकोर्ट का, हमने कहा कि इसमें आरटीआई निजता का कहीं कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये सारे चीज़ को आप सुधारें। जो कमी रह गई है, आपने भी स्वीकार किया कि ये कमी है, उसको संशोधन करें। हड़बड़ी में कई गड़बड़ी रह जाती है। हमने तो समर्थन और सपोर्ट किया है और हम गरीबों के उत्थान के लिए चाहते हैं कि उसका विकास हो और गरीब के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी इच्छुक रहते हैं। मैं तो पूरे तरह से समर्थन किया था, लेकिन जो कमी खामी है, जो इससे गरीब वंचित रह जाएंगे, भटकाव की वातावरण बनेगा, उसको सुधार करें। इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात हुई। हमने कहा है कि एक साथ रिपोर्ट जारी करना चाहिए और एक साथ ये इसको देना चाहिए। हड़बड़ी में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और अभी क्या उन्होंने कहे हैं कि 1.5 महीने के बाद इसको हम फिर से उपलब्ध कराएंगे आर्थिक आधार पर। 1.5 महीने लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी गरीबी अमीरी भी उसके जाति से तय हो जाती है। तो ये तो है ही, लेकिन आज आंकड़े आ गए हैं साइंटिफिक तौर पर। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसकी कितनी आबादी है। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63% और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी एससी और एसटी का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। इसके माने उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यही हाल माइनॉरिटीज़ का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए। अगर मन है करने का, वर्ड नहीं सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फ़ायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूँ ये लोक धन का ये नुकसान होगा। लेकिन मैं अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने यकीन दिलाया है कि आने वाले सदन हाउस में ये सारी बातें सब लोगों के मशवरे को देखा जाएगा और पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है
कि जो अभी आर्थिक गणना हुआ है, जाति गणना हुआ है, इसमें जो आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है, शैक्षणिक विश्लेषण किया जा सकता है, जाति आधारित वो विश्लेषण कीजिए ताकि आगे दिनों में बात क्यों नहीं होगी। आरक्षण के बाद MIM का साफ स्टैंड है, MIM का साफ स्टैंड है जिसको मैंने वजाहत की है। इस सिलसिले में CM ने डिप्टी